नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋतिक शर्मा को बहुत बहुत स्वागत करता हूं उस नई वीडियोज़ में, धमाकेदार वीडियोज़ में। तो दोस्तों, बहुत दिनों से हमारी वीडियोज़ इस यूट्यूब चैनल पे नहीं आ पा रही थी। किसी रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं। अब से इस चैनल पे वीडियोज़ रेगुलर में अपलोड करने वाला हूँ और आप लोगों के लिए नए नए स्टॉक्स लाऊंगा ढूंढ के, वो पूरी एनालिसिस के साथ लाऊंगा ताकि आप लोग बाय कर सको और अपने फ्यूचर में अच्छी ग्रो कर सको, अपने कैपिटल को ग्रो कर सको। ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे 4 स्टॉक्स लेकर आया हूँ जो कि आप लोग रेलवे सेक्टर से यानी डिफेंस से है और एक रेलवे सेक्टर से है। तो सारी गवर्नमेंट पीएसयू स्टॉक्स है। तो आप लोग अगर चाहो तो बाय कर सकते हो, क्योंकि मोदी सरकार ने हमारे कह दिया है कि मोदी की गारंटी आने वाली है। अगर भाजपा की सरकार जीतती है तो आपको ये स्टॉक्स में बहुत सारे उछाल आ सकते हैं। इस इलेक्शन से पहले अगर आप लोग चाहो तो इसे बाय करके होल्ड करके रखना, हो सकता है इसमें बहुत ही बड़ा मूव आने वाला है। और ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मोदी जी ही नहीं कह चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियोस को देख ही लेना। तो मोदी जी के जीतने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग तो ठहरे इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर अगर हम लोग हैं तो ये मोदी जी जीतेंगे तो जो भी काम करेंगे जिस सेक्टर से रिलेटेड जो बोल चुके हैं, तो उस सेक्टर में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे और हम लोगों को उसमें ग्रोथ होगा और प्रॉफिट भी मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक जरूर देखना। सारी जानकारी में इन्फॉर्मेशन से लाया हूँ, लोडेड है वीडियोज़ है पूरा इन्फॉर्मेशन से। ठीक है। तो मैं कौन से वो स्टॉक्स है, पहला स्टॉक्स मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। ठीक है। और मैं ज़रा टाइम बर्बाद किए बिना इस वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं शेयर की बात करूँ तो उसके वर्क के बारे में बात कर लेता हूँ कि उस कंपनी ने वर्क क्या करती है। तो देखिए, जो भी हमारे रेलवे सेक्टर में ट्रैक बिछाने काम होता है तो वो कंपनी आपको वो हिस्सेदारी लेती है, वही कंस्ट्रक्शन का सारा काम देखती है। तो मोदी सरकार ने कह दिया है कि मैं जीतूंगा तो 5,000 किलोमीटर तक की आपको रेलवे ट्रैक बिछेगी और आपको रेलवे सेक्टर में बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिलने वाला है। तो मैं इस कंपनी की पहली मार्केट कैप वैल्यू आपको बता दूं कि इस मार्केट कैप वैल्यू कितनी है। तो उसकी मार्केट कैप वैल्यू है 59,266 करोड़ रुपीज़। ठीक है। तो चलो मैं इस कंपनी की पी एंड पीवी रेशियो दोनों ही मैं बता दूं तुम्हें। इसकी पी रेशियो निकल के आ रही है 43 पे ट्रेड करी कंपनी, 43 की पीवी पे, और पीवी रेशियो है जो 7 पे है। ठीक है। तो इस कंपनी की मैं आरओई एंड आरओसी दोनों भी बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं पूरी जानकारी के साथ तुम्हें बताता हूँ कोई भी स्टॉक्स के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नाम बता के नहीं चला जाऊँगा और तुम्हें सारी जानकारी दूंगा। ठीक है। तो हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत पेज का पढ़ना पड़ता है, तभी जाके मैं 10 मिनट या 15 मिनट में ये वीडियो शूट कर पाता हूँ तुम लोगों के लिए। तो जो इसकी आरओसी निकल के आ रही है 17% है एंड आरओई है जो 20% है। तो इस कंपनी के अच्छे खासे रिटर्न्स मैं आपको बता दूं कि इसने 6 मंथ में कितने का रिटर्न्स बना के दिया अपने इन्वेस्टर लोगों को। भाई, हम लोगों को तो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हम लोगों को प्रॉफिट से मतलब है, और देखते हैं कि इस कंपनी ने प्रॉफिट कितना महीनों में बना के देता है। ठीक है। तो इसने 6 मंथ्स में 75% का रिटर्न्स दिया अपने इन्वेस्टर लोगों को। ठीक है। तो एक साल की बात करें मैं आप लोगों से, तो एक साल में 165% का इसने रिटर्न्स बना के दिया आप लोगों को। एंड 3 ईयर्स की बात करें तो उसने 3 ईयर्स में 118% का रिटर्न्स बनाया है। तो मैं बता दूं, इस कंपनी में सबसे बिग प्लेयर्स जो है एफ आई एंड डी आई एंड प्रमोटर्स, उन लोगों की होल्डिंग्स कितनी है इस स्टॉक्स में। तो उनकी स्टॉक्स में जो होल्डिंग्स है, जो डी आई इसकी निकल के आ रही है 6.18% से, एंड एफ आई आई के जो निकल के आ रहे हैं 2.32% है। ओके। तो मैं प्रमोटर्स की बात करूँ तो उसमें प्रमोटर्स लोग जो है 72% का इसमें होल्डिंग बनाए रखे हैं। और आम पब्लिक लोगों की यानी हम लोग इन्वेस्टर लोगों की बात करें तो इन्वेस्टर लोगों की परसेंटेज है इसमें 18%। तो ये तो होगी कंपनी की सारी फंडामेंटल एनालिसिस। चलिए मैं इस कंपनी की नाम को एंड प्राइस को रिवील कर देता हूँ, जो आपको चार्ट ब्लर दिख रहा हो। तो इस कंपनी की नाम है RVNL। ओके। एंड फिलहाल ये कंपनी 284 पे रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है अभी फिलहाल। आप लोग चाहो तो इसे बाय कर सकते हो। इलेक्शन से पहले होल्ड कर रखना है इलेक्शन तक, उसके बाद आप लोगों को आगे देखने को मिल सकता है इसमें कुछ भी नया मूव। जो भी स्टॉक्स आप लोग अगर बाय करते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद का एनालिसिस पहले जरूर करना, तभी बाय करना। मैं तो आप लोगों के लिए अपने हिसाब से लाता हूँ वीडियो। ठीक है। तो आप लोग खुद का एक रिसर्च जरूर करना, तभी से बाय करना। मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो चलो मैं बिना देरी किए फिर दूसरे स्टॉक्स आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो दूसरा जो स्टॉक्स है ये भी एक रेलवे सेक्टर से ही रिलेटेड है। तो ओके। तो रेलवे में जितने भी कोचेस बनते हैं, बोगीज बनती हैं, उनका ये काम करती है कंपनी है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो इंडियन रेलवे में विकास आने वाला है। अभी बहुत सारे रेलवे कोचेस का निर्माण किया जाएगा, पटरियाँ बिछाई जाएगी 5,000 किलोमीटर। तो इन लोगों को कंपनी का फ़ायदा होने वाला है, और इसमें कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग का फ़ायदा होगा ही होगा। तो चलो मैं इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन है 22,708 करोड़ रुपीज़ की। ठीक है। एंड पी एंड पी वी रेशियो बता दूँ मैं, इसके पी जो है अभी 27 पे है एंड पी वी है जो 4 पे है। ओके। और मैं इसकी कैश एंड डेब्ट दोनों आपको बता देता हूँ कि इस कंपनी पे कितने रुपये कर्ज है और उनके पास कितने कैश अभी अवेलेबल है। तो इस कंपनी के पास अभी 0 रुपीज़ का डेब्ट है, यानी कर्ज एक भी नहीं है। और कैश की बात करें तो इस कंपनी के पास अभी 4,785 करोड़ रुपीज़ अभी हाथ में कैश है। तो चलो मैं इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके इस कंपनी ने कितना सेल्स किया है एंड प्रॉफिट किया है। ठीक है। तो इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 43% की एंड प्रॉफिट ग्रोथ निकल के जो आ रही है 42% की।
किसी भी कंपनी की प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ 15% से अप साइड की होनी चाहिए, ना कि डाउन साइड। तो ये कंपनी में अप साइड की मोमेंटम है, यानी 40% से अब ऊपर है, तो आप लोग चाहो तो इसे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये भी बता दूं तुम लोगों को इसने कितने मंथ में इन्वेस्ट करके लोगों को दिया रिटर्न्स। तो इसने 6 मंथ की बात मैं करूँ आप लोगों से, तो इसने 6 मंथ में 61% का रिटर्न्स बना के दिया अपने इन्वेस्टर लोगों को। और इसने 1 ईयर की बात करूँ तो इसने 1 ईयर में 226% का रिटर्न्स दिया अपने इन्वेस्टर लोगों को। एंड 3 ईयर्स की बात करूँ तो 3 ईयर्स में 73% का रिटर्न्स बना के दिया अपने इन्वेस्टर लोगों को। चलिए जान लेते हैं इसमें DII एंड FII की होल्डिंग्स कितनी है। इसमें DII की जो होल्डिंग निकल के आ रही है आप लोगों को 1.58% एंड FII की होल्डिंग निकल के आ रही है 4.58% की, ओके। एंड प्रमोटर्स की बात करें तो उसमें प्रमोटर्स लोग जो है 65% की होल्डिंग्स बनाए रखे हैं। और आम इन्वेस्टर यानी हम लोग पब्लिक लोगों की बात करें तो उसमें हम लोग पब्लिक लोगों की 28.67% की है। तो ये तो होगी कंपनी की सारी फंडामेंटल एनालिसिस। चलिए मैं इस कंपनी की नाम को रिवील कर देता हूँ एंड प्राइस को भी रिवील कर देता हूँ। इस कंपनी की नाम है इरकॉन, ओके। तो ये अभी फिलहाल 241 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है कंपनी, ठीक है। 2 कंपनियां मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए चलते हैं तीसरी कंपनी की और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों के साथ। तीसरी जो कंपनी मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वो डिफेंस सेक्टर्स है, यानी हमारे जो भी होते हैं आर्मी या फाइटर्स प्लेन्स, यानी जो भी होते हैं फाइटिंग के सामान सब, जैसे वेपन्स हो गए हम लोग के लिए, गन्स बंदूक से एंड सभी सारे वेपन्स जो होंगे मैन्युफैक्चरिंग। मोदी जी ने कहा है कि अगर जीतती है भाजपा की सरकार तो जितने भी गन्स और हैं सभी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, भारत में ही किए जाएंगे। तो भारत में जो भी कंपनियां हैं इन में जो स्टॉक्स है, जो कंपनी काम करती है वेपन्स बनाने में, तो वही मैं कंपनी आपके साथ लेकर आया हूँ, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों के लिए 2 कंपनियां लेकर आया हूँ। उस 2 कंपनियों में तो मैं इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी 2,63,945 करोड़ रुपीज़ की, जो कि एक बहुत बिग अमाउंट है, ओके। चलिए इसके मैं PB एंड PB रेशियो दोनों बता दूं। इसकी PE रेशियो जो निकल के आ रही है 42.96 एंड PB जो निकल के आ रही है वो है 10। इस कंपनी पे कितने रुपीज़ का डेब्ट है और कितने रुपीज़ कैश हाथ में अवेलेबल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस कंपनी पर 49 करोड़ रुपीज़ का डेब्ट यानी कर्ज है। और कैश के बारे में बात करूँ तो आपको बता दूं, इसके मैं कैश के बारे में बात करूँ तो इसके पास अभी अवेलेबल है 20,306 करोड़ रुपीज़ कैश अवेलेबल है। तो इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों मैं आपको बता दूं। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो निकल के आ रही है 9.37% की एंड प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आ रही है 14.25% की, ओके। चलिए जान लेते हैं इस कंपनी ने कितने मंथ में इन्वेस्टर लोगों को अपना रिटर्न्स बना के दिया अच्छा खासा। तो इसने 3 मंथ में 30% का ही रिटर्न्स बना के दे दिया। एंड 6 मंथ की बात करें तो इसने 6 मंथ में 104% का रिटर्न्स बना के दिया। एंड 1 ईयर की बात करूँ तो इसने 1 ईयर में 168% का रिटर्न्स बना के दिया अपने इन्वेस्टर लोगों को। चलिए जान लेते हैं इसमें FI एंड DII की होल्डिंग्स कितनी है एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कितनी निकल के आ रही है। तो उसमें DII की जो होल्डिंग निकल के आ रही है 9.57% एंड FIs की जो निकल के आ रही है 12%, ओके। और प्रमोटर्स लोगों की बात करें यानी बिग प्लेयर्स जो हैं उसमें जो होल्डिंग्स बनाए रखे हैं 71% की इसमें होल्डिंग्स बनाए रखे हैं अभी। और हम आम इन्वेस्टर लोग पब्लिक लोगों की बात करें, पब्लिक लोग मात्र इसमें 6% की इन्वेस्टिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत कम ही हम लोग पब्लिक लोग हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है ये सारे स्टॉक्स जो अभी मैं लाता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना। मैं जब भी आप लोगों के वीडियो लाऊँ तो आपके हाथ से मिस नहीं होना चाहिए और आप लोग उसको देख पाएँ सही समय पर। चलिए ये तो हो गई कंपनी की सारी फंडामेंटल एनालिसिस। चलिए इस कंपनी की मैं अब नाम को रिवील कर देता हूँ एंड प्राइस को भी रिवील कर देता हूँ आपके सामने में। तो इस कंपनी की नाम जो निकल के आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। और प्राइस के बारे में बात करें तो इस कंपनी की प्राइस अभी चल रही है 3,946 रुपीज़। तो आप लोग चाहो तो इसे बाय कर सकते हो फ्यूचर के लिए एंड होल्ड बनाए रखना इलेक्शन तक, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही इसमें कुछ नया मूव मिलेगा तुमको। चलो मैं चलता हूँ अगले कंपनी की ओर। और ये कंपनी भी इसी सेक्टर से बिलोंग करती है जो मैं तुम्हें बताने वाला था कि दूसरा कंपनी में बताने वाला हूँ, ठीक है। 2 कंपनी मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया था। और दूसरा कंपनी जो है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 37,507 करोड़ रुपीज़। एंड इसके वर्क के बारे में तुम्हें बता दूँ इस कंपनी की काम क्या है। तो इस कंपनी की भी काम डिफेंस सेक्टर में ही है, जो कि एक फाइटर प्लेन्स जैसे हो गया, मैन्युफैक्चरिंग करना या कुछ भी हो गया डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, ये भी कंपनी देखती है उसका काम को। तो ये दोनों कंपनी आपको भारत में ही अवेलेबल है और ये सारी काम जो होगी भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर ही काम होने वाली है आफ्टर इलेक्शन, ओके। तो आप तुम लोग इस पर नज़र बनाए रखना या डीमैट अकाउंट में तो आप लोग इसे ऐड कर लेना ताकि आप लोग को बाद में पछताना ना पड़े। तो इस कंपनी की PE रेशियो जो निकल के आ रही है 78 एंड PB रेशियो जो निकल के आ रही है 10, ओके। तो इस कंपनी की मैं प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ दोनों मैं बता दूं। इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ निकल के आ रही है 11.64% एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो निकल के आ रही है 29%। चलो मैं इस कंपनी की डेब्ट और कैश दोनों मैं बता दूं तुम लोगों को, जो कि कोई नहीं बताता है ज़्यादातर किस कंपनी पे कितना का डेब्ट यानी कर्ज है या कितने उसके पास कैश अवेलेबल है, ये कोई ज़्यादातर नहीं बताना चाहता है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को सारे खुल के बताता हूँ, सारे इस कंपनी का एनालिसिस करके लाता हूँ, पूरा ओपनली आप तुम लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को आगे चल के लॉस ना लेना पड़े, ठीक है। तो
मैं बता देता हूँ इस कंपनी पे जो है 4 करोड़ का कर्ज है और कैश इसके पास अभी अवेलेबल है 3858 करोड़ रुपीज़। तो चाहे तो ये कंपनी अपने कर्ज को घटा भी सकती है, इस पर निर्भर करती है। तो चलो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसमें कितने रिटर्न्स का बना कर दिया है इन्वेस्टर लोगों को मंथ में 1 ईयर एंड 6 मंथ 3 मंथ में जितना भी हो तुम लोगों को कितना इसमें रिटर्न्स देखने को मिल सकता है वो मैं तुम लोगों को बता दूं। इसमें 3 महीने में ही यानी 3 मंथ्स में 15.2% का रिटर्न्स दिया है, ठीक है। एंड 6 मंथ के बारे में बात करें तो 99% का रिटर्न देकर निकाल दिया, यानी अपने कैपिटल का भी डबल करके दिया है। एंड 1 ईयर की बात करें तो इसमें 1 ईयर में 93% का रिटर्न्स दिया अपने इन्वेस्टर लोगों को। तो अगर तुम लोग बाय करते हो तो इतने मंथ में अपना इन्वेस्ट करके उसका प्रॉफिट निकाल सकते हो आराम से। तो मैं चलो बता दूँ उसमें बिग प्लेयर्स एफआई एंड डीआईएस प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी कितनी है। तो इसमें डीआईएस की जो होल्डिंग निकल के आ रही है 12.39% एंड एफआईएस की निकल के आ रही है 2.95%। एंड पब्लिक लोगों की बात करें तो उसमें पब्लिक लोग यानी आम इन्वेस्टर लोग कितने हैं 9.72%। एंड प्रमोटर्स की बात करें यानी बड़े बिग प्लेयर्स कितने इसमें होल्डिंग्स बनाए रखे हैं, बड़े प्रमोटर्स जो होल्डिंग बना रखे हैं 74.93% की इसमें होल्डिंग्स हैं। मैं सारी के तुम्हारे एनालिसिस तुमको सामने शेयर कर दिया हूँ। अब तुम पे डिपेंड करता है कि इसे बाय करना है या कुछ होल्ड करना है, देखना है तुम्हें। तो डीमैट अकाउंट तुम लोग पहले से सर्च करके ऐड कर लेना, ठीक है। जैसे ही इलेक्शन आने वाला हो तुम इसे बाय करके रख लेना, ठीक है। तो जो भी 4 स्टॉक्स मैं आज लाया था तुम लोगों के लिए सारी शेयर कर दिया तुम्हारे साथ, ठीक है। और इस चैनल पर अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ, ताकि कोई भी स्टॉक्स तुम्हारे हाथ से छूट ना सके और तुम उसमें प्रॉफिट बना सको, ठीक है। अगर तुम लोग स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स भी चाहो तो इसमें बाय करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इस वीडियोस को यहीं पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया हो। अगर तुम लोग अभी तक देख रहे हो तो सच में तुम लोग बहुत ही इन्फॉर्मेशन तुम मिल चुका होगा और तुम लोग ही जो है जो शेयर मार्केट से असली में पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।